औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 34-35। और तुम यतीम के माल के पास ना जाओ मगर जिस तरह के बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाए, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद की पूछ होगी। और जब नाप कर दो तो पूरा और ठीक तराजू से तोल कर दो। ये बेहतर तरीक़ा है और इसका अंजाम भी अच्छा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में दो बातों का ख़ास ज़िक्र किया है, एक यतीमों के बारे में और दूसरा नाप तोल के देने में। अल्लाह फरमाता है, और तुम यतीम के माल के पास ना जाओ मगर जिस तरह के बेहतर हो। यतीम किसको कहते हैं? बचपन में अगर उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है, उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया है, और वो बच्चा इतना छोटा है कि नफ़ा और नुकसान के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है जो उनके पेरेंट्स उसकी विरासत जो छोड़ के जाते हैं, जो माल जो छोड़ के जाते हैं, अगर वो बच्चे को उस वक्त दिया जाए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसको फुसला के वो सारा माल खा सकते हैं। तो उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो बच्चे की माल की हिफाजत करें, जिसको हम गार्डियन कहते हैं, जिसको हम सरपरस्त कहते हैं, या जिसको हम जो है यहाँ पर करीबी रिश्तेदार हो, या जिसको औलिया भी कहते हैं। औलिया के माने मतलब दोस्त, या जो है उनके करीबी रिश्तेदार जो उनको पालता है, तो उनका जो माल है उसको वो ना खाएं। यानी वो बच्चे का माल जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसका माल ये लोग ना खाएं, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाए। अल्लाह आगे फरमाता है कि जब उनको अच्छी और बुरी की तमीज़, नफ़ा और नुकसान की जब तमीज़ उनको पता चल जाता है और वो उनको समझ में आ जाती है कि माल क्या है, उसको कैसे हम यूज़ करना है, तब जो उनका माल जो उनके वालिदैन ने छोड़ के गए हैं उनके हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो? यानी जो यतीम बच्चे थे उनके हवाले कर दो। और अहद को पूरा करो, बेशक अहद की पूछ होगी। अहद के माने होते हैं जैसा अग्रीमेंट करना। जाहिर सी बात है कि जो है ये इंसानी अखलाक भी है कि जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो एक हम अग्रीमेंट बनाते हैं। कहीं घर में जाते हैं, किराए पे घर रहते हैं, हर चीज़ की एक अग्रीमेंट होती है। हो सकता है कि कुछ अग्रीमेंट ज़बानी हो, कुछ अग्रीमेंट रिटर्न में हो, कुछ अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग में हो। यानी अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट होता है, आपने ज़बान दे दी, आपने जो है लिख के दे दिया, या आपने अंडरस्टैंडिंग में बात कर ली, तो जो भी अहद आपने किया है, जो भी अग्रीमेंट आपने किया है उसको पूरा करना है। क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है ये इंसानियत की बुनियाद है। अगर आप या हम इस अग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, अहद को पूरा नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसानियत के अंदर भी एक तरफ से धोखा होगा। लोग उसको नहीं मानेंगे, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, लोग उनको बिलीव नहीं करेंगे। इसी तरह से जो अग्रीमेंट अल्लाह से होता है कि जैसे हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, ये भी एक अग्रीमेंट है जो हमने दे के आए हैं अल्लाह की तरफ। उस अग्रीमेंट के अंदर भी हम पक्का रहना है, हम जो है किसी की इबादत ना करें, किसी को शिरक ना करें अल्लाह के साथ। बताने का मकसद ये है कि जो अहद किया गया उसको पूरा करें, बेशक अहद की पूछ होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर आपने अग्रीमेंट को जो है नहीं माना तो छोड़ दिया जाएगा, बल्कि पूरे का पूरा जो है अल्लाह इसका बदला कल क़यामत के दिन पूछेगा। और जब नाप कर दो तो पूरा नाप और ठीक तराजू से तोल के दो। क्योंकि जहाँ पर लेना का जब मसला आता है, नाप तोल के जो भी है, नाप तोल का जो तराजू है वो कई किस्म का हो सकता है। आज इलेक्ट्रिक आ गया है, पहले नाप तोलने की जो है एक तराजू हुआ करता था। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इस तराजू का मसला है, बल्कि अगर कई लोग जैसा चमड़ा वगैरह, जो लोग लेदर बिज़नेस करते हैं, चमड़े वगैरह काट के देते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जब हम लेते हैं किसी के पास माल तो पूरा गिन के, पूरा जो है मेजरमेंट करके, उसका मेजरमेंट दे के, उसका वेट दे के हम लेते हैं।
جب ہم اپنی طرف سے دینے کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس کے اندر گڑ مڑ کر دیتے ہیں لوگ، اس کے اندر جو ہے کسی نہ کسی کا جو ہے وہ اپنی طریقے سے جو ہے اپنے پلان کر کے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص کر کہا کہ جب دینے کا وقت آئے تمہیں دوسروں کو، تو یا تو جو ہے پورا جو ہے ترازو کو ٹھیک ترازو تول کے ناپ کے ان کو دو، یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر تم ایک تو آخرت میں تو اچھا انجام ملے گا، جو امانت دار ہوگا، جو ہے کسی کو ناپ تول کے اگر کسی کو دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، ہے نا۔ مگر دنیا کے اندر بھی کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ اس کو بلیو کرنے لگیں گے، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگیں گے، لوگ اس کو اور بزنس بڑھاوا دیں گے کہ بھئی یہ امانت دار شخص ہے اور جو ہے اس کے ساتھ بزنس کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے یتیموں کے تعلق سے اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں ایکسپلینیشن ہے کہ اگر جو ہے وہ بچے ہیں، ان کا مال ہے اور کچھ دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، انویسٹ کر کے وہ پیسے کو بڑھا سکتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی یتیموں کے مال کے بارے میں آگے آئے گا، تو انشاءاللہ جو ہے آپ قرآن اٹھائیے، تفسیر اٹھائیے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔